पुराना बूसीदा मकान बारिश की मार से थरा रहा था। गिरज चमक के साथ आसमान गूंज रहा था। अंदर दो दोस्त अहमद और फातिमा इस खौफनाक तूफान से पनाह ढूंढ रहे थे। बिजली की तारों में चिटाखने हुए और रोशनियां बुझ गई। फिक्र ना करो, अहमद ने कहा, हम सुबह तक यहां महफूज रहेंगे। लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक लहर दौड़ गई। वो घर में मजीद आगे बढ़े, हर कदम गूंज रहा था। हवा के झोंके ने दरवाजे को जोरदार धमाके से बंद कर दिया। फातिमा चौंक गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अहमद ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बस हवा खेल कर रही है। इसने अपने फोन की टार्च से कमरे का जायजा लिया। धूल से ढका फर्नीचर बिखरा हुआ था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर चीज पर गंदगी की एक मोटी तह चढ़ी हुई थी। यह वाज़ह था कि यहां बहुत अरसे से कोई नहीं रहता था। एक चिमनी तलाश करते हुए अहमद किसी तरह एक छोटी सी आग जलाने में कामयाब हो गया, जिससे लरजती हुई परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। जब तूफान थम जाएगा तो हम मदद के लिए फोन करने की कोशिश कर सकते हैं, फातिमा ने कहा। इसकी आवाज कदरे कान पर ही थी। अहमद ने सर हिलाया, तसल्ली देते हुए अपना बाजवास के गिर्द डाल दिया। वो खामोशी से बैठे रहे। चिटकती हुई आग ही वाहिद आवाज थी जो घटने वाले सुकूत को तोड़ रही थी। बाहर तूफान जारी था, लेकिन अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का तूफान बरपा था। बेचैनी का एहसास आस्ता आस्थान के दिलों को अपने बर्फानी अंगुलियों में जकड़ रहा। जैसे जैसे घंटे रेंगते गए, घर में खामोशी ज्यादा खौफनाक होती गई। फर्श के तख्तों की हर चरचराहट, खिड़कियों के खिलाफ पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा देती थी। फिर शुरू में हल्की सी उन्होंने इसे सुनना शुरू किया। एक नरम सी सरगोशी बमुश्किल सुनाई देने वाली घर के दूर दराज कोने से आती हुई मालूम होती थी। अहमद ने कान लगाए, अपनी सांस रोके हुए। सरगोशी दोबारा आई, इस बार करीब तर, एक मुदम दर्द भरी आवाज जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा दी। क्या तुमने ये सुना? फातिमा ने सरगोशी की। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। अहमद हचकिचाया। अक्ल और बढ़ते हुए यकीन के दरमियान फंसा हुआ था कि कुछ बहुत गलत था। ये शायद सिर्फ हवा है, इसने कहा, एतमाद से बोलने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई, उसके खौफ को जाहिर करती हुई। सरगोशी दोबारा आए, जद से, अभी करीब तर, और इस बार इसमें कोई गलती नहीं थी। ये एक बच्चे की आवाज थी, हड्डियों को जमा देने वाले गम से भरी हुई। हंसाचार, एक बच्चे की हंसी। खौफ सर्द और तेज फातिमा के दिल को जकड़ लिया। एक बच्चे की आवाज की मासूमियत, फिर भी इतने गहरे गम से भरी हुई, किसी भी धाड़ या चीख से ज्यादा खौफनाक थी। अहमद अपनी ही बेचैनी बढ़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। उसका हाथ चमनी के पास मौजूद लोहे के भारी पूकर की तरफ बढ़ा। हेलो, इसने पुकारा। उसकी आवाज वसीय खालीपन में गूंज रही थी। सरगोशी रख गई। एक लम्हा खामोशी का, घना और भारी, इससे पहले कि एक नई आवाज खामोशी को चीरती। एक बच्चे की हंसी, तेज और खौफनाक। ऐसा लगता था हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही है। घर में गूंज रही है, दीवारों से टकरा रही है, बुलंद होती जा रही है, ज्यादा जुनूनी। फातिमा ने अपने कानों को ढांप लिया। अंसवास के चेहरे पर बह रहे थे। अहमद घूम फिर कर हंसी के मंबा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसका दिला स्किपसलियों से टकरा रहा था। चमनी में आगे भड़की और बच गई। इन्हें अंधेरे में डुबो दिया। हंसा पांच, आईने में एक्स। अहमद के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो अपने फोन के लिए ठठुला। टार्च की रोशनी अंधेरे में कट रही थी।
बेताबी से फातिमा को ढूंढ रहा था। उसने इसे फर्श पर दबका हुआ पाया। उसकी आंखें उनके सामने दीवार पर लटके हुए एक बड़े शानदार आईने पर जमी हुई थी। अहमद, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज कान पर ही थी। आईने में कुछ है। अहमद मुड़ा, आईने पर रोशनी डाली। एक लम्हे के लिए उसने कुछ बगैर मामूली नहीं देखा। सिरफान के अपने खौफजदा अक्स वापस घूर रहे थे। फिर जैसे हयास ने देखा, आईने की गहराइयों में एक शख्सियत बनने लगी। लंबा, दुबला पतला, लंबी तेज अंगुलियों और आंखों के साथ जो एक खौफनाक सब्ज रोशनी से चमक रहे थी। उसका कोई चेहरा न था, सिर्फ एक हैमार बेखासी जगह उसका चेहरा होना चाहिए था। हंस बुलंद होती गई, उनके इर्द गिर्द गूंजती। ऐसा लगता था कि ये खुद दीवारों से आ रही है। हंसा 6 वक्त के खिलाफ दौड़। दहशत, कच्ची और इब्तदाई अहमद में दौड़ गई। इसने फातिमा का हाथ पकड़ा, इसे अपने पैरों पर खींच लिया। हमें यहां से निकलना होगा। इसने चीखा, की आवाज हिंसी के शुरा और अपने हैदल की धड़कन से बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वहां अंधेरे में ठोकर खाते हुए भागे। हिंसी आने के पीछे गूंज रही थी। आईने में एक बड़ा वाज़ेह होता जा रहा था। अंधेपन में वह भागे, हर धड़कता हुआ दिलाने आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। अहमद अपने पीछे हस्ती की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। इसकी सर्द बदखवाह हस्ती उसकी हड्डियों में सरायत कर रही थी। वो आखिरकार सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। भारी बलूतान के और घर में छुपे हुए किसी भी चीज के दरमियाना एक रुकावट थी। अहमद ने चिटखनी से टटोला। इसकी अंगुलियां खौफ से बेहोश थे। दरवाजे का दस्ता छूने में बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे घर की हस्तियां हैं कैदी बनाने की कोशिश कर रही हो। इनफाए हसासात, एक खौफनाक सच्चाई। अहमद दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। वह तूफान में बाहर आ गए हो और बारिशान के लिए राहत थी। अहमद ने घर की तरफ पीछे मुड़कर देखा। उसका साया आसमानी बिजली से रोशन था। इसने खिड़की में चमकती हुई आंखों वाली शख्सियत को देखा। वह भूत बंगले से दूर निकल गए। तूफान खत्म हो गया। अहमद एहसास को ने हिला सका कि कुछ बहुत गलत था। इसने खबर पढ़ी, मकामी तारीखी घर कल रात आग में तबाह। तस्वीर में घर के जले हुए बाकियात थे और एक्स में चमकती हुई आंखों वाली शख्सियत थी। घर जल गया होगा, लेकिन कुछ खौफ जिंदा रहने के लिए मुकद्दर है।